गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को मेजरमेंट में ब्रिजेस के बारे में बताएंगे। मेजरमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में पढ़ना है। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब ही होता है कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड गिवन क्वांटिटी, और बोल सकते हैं नोन और अननोन के बीच में जो कंपैरिजन होता है, कैलिब्रेशन होता है, इसी को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट में सब बहुत इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सेंसिटिविटी या रिजोल्यूशन बेस्ड कंसिस्टेंसी अच्छी वाली डिवाइस जो होते हैं, जिससे हम लोग को आउटपुट बहुत ज़्यादा परफेक्ट एरर लेस मिलते हैं, वो जो टॉपिक्स हैं उसका नाम है ब्रिजेस। ब्रिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिजेस ऐसा सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग 4 आर्म्स रहते हैं, 4 आर्म्स रहते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, फ्रिक्वेंसी हुआ, ये इंडक्टर हुआ, ये सब का मेजरमेंट देखते हैं, उसका वैल्यू का कैलकुलेशन देखते हैं। वही लिखे हैं ब्रिज क्या होता है। ब्रिज सर्किट इज यूज टू मेजर इम्पिडेंस लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंट एंड also altering the signal from transducer with associated current और voltage। मतलब ट्रांसड्यूसर में भी इसका यूज करते हैं, एक सिग्नल को दूसरे करंट और वोल्टेज के फॉर्म में हम लोग आउटपुट देते हैं। आप लोग पढ़े हो तो बहुत आइडिया होना चाहिए। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा एक फॉर्म का एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आपका वॉइस हुआ, ठीक है, टेम्परेचर हुआ, ये सब का वैल्यू आप चाहते हो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मेजर करने, तो आप उसका वैल्यू डायरेक्टली जो ब्रिज के 4 आर्म्स है उसमें डायरेक्टली दे सकते हो और उसका वेरिएशन आप लोग निकाल सकते हो। जैसे रूम का टेम्परेचर हुआ, ठीक है, रूम में कितना हमारा प्रेशर है या रूम का कितना टेम्परेचर है, ये जितना भी प्रेशर है इसी के इक्विवेलेंट हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखेंगे और ब्रिज में हम लोग उस ब्रिज में कनेक्ट करके उसका वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ब्रिज ऐसा सर्किट है जिससे रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हुआ या हमारा इंडक्टेंट हुआ, कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ऐसा सिंगल ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग AC एज वेल एज DC में यूज करते हैं। तो अगर हम लोग ब्रिजेस का टाइप्स बात करें तो ब्रिजेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, AC ब्रिजेस, DC ब्रिजेस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है ब्रिजेस में, DC ब्रिजेस और क्या होता है AC ब्रिजेस, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक डाल दीजिए DC ब्रिजेस, ठीक है। हम कुछ पॉइंट जो होता है आप लोग को डिक्टेट करेंगे, आप लोग लिखिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं कोशिश करूँगा बोर्ड पे लिखने का। तो आप लोग लिख सकते हैं DC ब्रिजेस के बारे में। इफ़ द ब्रिज सर्किट कैन बी ऑपरेटेड, इफ़ द ब्रिज सर्किट कैन बी ऑपरेटेड, इफ़ द ब्रिज सर्किट कैन बी ऑपरेटेड with only DC supply, with only DC supply, which called DC bridge, which called DC bridge, which called DC bridge। मतलब जो DC सप्लाई का यूज कर रहे हैं उसको क्या होता है, DC ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट, with the help of DC bridge, with the help of DC bridge we can use to measure the value of unknown resistance। मतलब DC ब्रिज की मदद से हम लोग किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या, अननोन रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग DC ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। DC ब्रिज में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ब्रिजेस के, DC ब्रिज की मदद से, ठीक है। अब अगर ब्रिज का फोटो का बात करें, आप लोग डायग्राम का बात करें, तो ब्रिज का फोटो बना लीजिए। ये DC ब्रिज है, ठीक है। DC ब्रिज का फोटो है जिसमें हम लोग 4 आर्म्स यूज किए हैं, 4 आर्म्स। सिंपली क्या कर रहे हैं, DC ब्रिज 4 आर्म्स के हेल्प से, जिसमें हम लोग बीच में गैलोमीटर रखे हैं, जो करंट और वोल्टेज को जीरो होगा तभी हमारा ब्रिज, मतलब एक तरह से तराजू में कैसे होता है,
जो हमारा वेटेड हो, जहाँ पे हम लोग पॉइंटेड है, वो अगर पॉइंटर इधर मिडिल में होता है तभी हमारा तराजू क्या है, सही होता है, मतलब सही वेट कर रहा है। सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो डीसी ब्रिज में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डीसी सप्लाई जो है भी वैल्यू लेते हैं और कोई भी अननोन वैल्यू का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये जो R3 है ये अननोन है, ठीक है, उसका मेजरमेंट करते हैं किसी के रेस्पेक्ट, मतलब 4 ठो आर्म्स पहले इक्वल हम लोग लेंगे, चारों आर्म्स, उसमें क्या करेंगे, एक ठो में हम लोग जो भी इनपुट को मेजर करना हो उसको उससे जोड़ेंगे। अब स्टार्टिंग में वो क्या था, कितना उसमें चेंजेस आया, मतलब डेलार का जो चेंजेस आता है, कॉमन सी बात है, पहले हम लोग मान लेते हैं कि सब 10-10-10 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। बीच में क्या किया, इसको हम लोग क्या किया, अननोन मान लेते हैं, मतलब जिसमें अब जो भी हमारा वेरिएशन है, मान लेते हैं ये 11 हो गया, तो इसका मतलब पहले ही 10-10-10 था, कितना एक्स्ट्रा भागा, मतलब 1 ओम बचा, तो यही ओम के रेस्पेक्ट में हम लोग वोल्टेज करंट निकाल सकते हैं। तो ये ब्रिज बहुत अच्छा चीज़ है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस का मेजर करते हैं, ठीक है। तो डीसी ब्रिज ऐसा होता है, आप लोग फिगर बना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड के फॉर्म में वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसी ब्रिज के बारे में, टॉपिक डालिए एसी ब्रिज, ठीक है। लिखिए, if the circuit operate on AC supply is called AC bridge, with the help of AC bridge we can measure inductance, capacitance एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं एसी ब्रिज में। किसका, इंडक्टर का, कैपेसिटर का और फ्रीक्वेंसी का मेजर कर सकते हैं एसी ब्रिज, ठीक है। तो एसी ब्रिज में रेजिस्टेंस ना हो के ऐसा ही फिगर होता है, बस उसमें क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता था, इसमें क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, Z1 Z2 Z3 Z4। उसमें हमारा गैलोमीटर यूज किए थे, गैलोमीटर आप लोग पढ़े होंगे, पीएमएमसी जो स्टार्टिंग में था आप लोग को, परमानेंट मूविंग कॉइल, उसी से गैलोमीटर वही है, गैलोमीटर और पीएमएमसी एक ही चीज़ है। इसमें हम लोग एसी सर्किट है तो गैलोमीटर हमारा डीसी के लिए लेता, तो ये वो ना यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिटेक्टर, ठीक है, जो डिटेक्ट करेगा कि वैल्यू हमारा 0 दे रहा है कि दोनों तराजू सब, और ये हमारा जो इनपुट दे रहे हैं वो किसको देंगे, एसी सप्लाई, ठीक है। ये है हमारा एसी ब्रिज का फोटो, ठीक है, ये है एसी ब्रिज का फोटो। चलिए, ये था डीसी और एसी ब्रिज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।